एनडीए वोकेबलरी पार्ट सेकंड। जो एनडीए के 2019 के सेकंड पेपर में वोकेबलरी आई थी उनका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट पहला मैं डाल चुका हूँ। पार्ट सेकंड पहला क्वेश्चन, अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें वल्नरेबल का मीनिंग पूछा गया। ऑप्शन ए था रेजिलिएंट, बी था इलास्टिक, सी था डिफेंसलेस एंड ऑप्शन डी था क्रूड। रेजिलिएंट मीनिंग होता है मतलब कोई भी फोर्स लगा दिया जाए, एबल टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग पुल्ड, चाहे उसे पुल्ड किया जाए या स्ट्रेच किया जाए या प्रेस किया जाए, वो अपनी शेप में लौट आता है, उसे रेजिलिएंट बोला जाता है। इलास्टिक होता है एबल टू रिटर्न टू एन ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर बीइंग स्ट्रेच, स्क्वेयर एटसेट्रा। ये भी रेजिलिएंट की तरह होता है, मतलब ये अपनी पोजीशन में लौट के आ जाता है, चाहे इस पे फोर्स लगाया जाए या स्ट्रेच या स्क्वीज कुछ भी किया जाए। डिफेंसलेस होता है अनएबल टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट अटैक। किसी भी अटैक से अपने आप को ना बचा पाना डिफेंसलेस कहलाता है। क्रूड होता है वेरी सिंपल एंड बेसिक, क्रूड बोला जाता है। देन व्हाट इज द मीन्स ऑफ वल्नरेबल? वल्नरेबल इजीली हर्ट और हार्म्ड फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। जो इजीली हर्ट हो जाए, हार्म्ड हो जाए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। जो वेरी सिंपल एंड बेसिक होता है वो ही इजीली हर्ट और हार्म्ड हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्रूड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया, हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। इसमें विट्रियोलिक का मीनिंग पूछा गया। ए था इमेजिनेटिव, बी था स्प्राइटली, सी था विवेसियस, डी था एब्यूजिव। इमेजिनेटिव मीन्स होता है एबिलिटी टू थिंक, सोचने की जो क्षमता होती है उसे इमेजिनेटिव बोला जाता है। स्प्राइटली होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एनर्जी से भरा होना, स्प्राइटली बोला जाता है। विवेशियस इज हैप्पी एंड लिवली इन ए वे दैट इज, बहुत ही खुश रहना और इस तरीके से रहना कि वो अट्रैक्टिव हो। एब्यूजिव होता है इंसल्टिंग लैंग्वेज। देन व्हाट द मीन्स ऑफ विट्रियोलिक? विट्रियोलिक इज हार्श एंड एंग्री वर्ड्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज हार्श एंड एंग्री वर्ड्स जो होते हैं वो एब्यूजिव होते हैं, इंसल्टिंग लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिक्लेयर्ड दैट ही इज ब्रोक एंड देयर इज नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर था कंपनी का, उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो ब्रोक हो गया है एंड देयर इज नीड, वो सपोर्ट चाहता है किससे? गवर्नमेंट से। ऑप्शन ए था बैंकरप्ट, बी था रिच, सी था मेकिंग प्रॉफिट, डी था हैविंग लाइबिलिटीज। बैंकरप्ट मीन्स अ पर्सन या बिजनेस एटसेट्रा दैट इज अनेबल टू पे डेट। मीन्स होता है या कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस जब अपने कर्जे को पे नहीं कर पाता तो उसे बैंकरप्ट बोला जाता है। रिच तो हम लोग जानते ही हैं, अमीर। मेकिंग प्रॉफिट मतलब फ़ायदा कमाना। हैविंग लाइबिलिटी मीन्स होता है द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रेस्पॉन्सिबल, मतलब किसी भी चीज़ के लिए लीगली जिम्मेदार होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसने डिक्लेयर कर दिया था कि वो ब्रोक हो गया, मतलब वो अब पैसे जो अपना कर्जा है वो देने की हालत में नहीं है, इसलिए वो सपोर्ट चाह रहा है गवर्नमेंट से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नॉट हैविंग एनी मनी, ब्रोक का मतलब भी यही होता है, नॉट हैविंग एनी मनी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स। तो नेस्टी का मतलब पूछा गया। ऑप्शन ए था नाइस, बी था फास्टिडियस, सी था फाउल, डी था फिनिस्की। देन नाइस तो हम लोग जानते हैं। देन ऑप्शन नंबर बी इज वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू डू समथिंग। बहुत ही केयरफुल होना किसी भी चीज़ को करने से पहले या उसको किस तरीके से करना है, उसे फास्टिडियस बोला जाता है। फाउल तो समझते हो वेरी बैड और अनप्लीजेंट, जो गलत हो जाए
उसे फॉल बोला जाता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिनिकी? रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ केयर और टेंशन, जिसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन और केयर की ज़रूरत हो, उसे बोला जाता है फिनिकी। देन व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेस्टी? वेरी अनप्लीजेंट टू सी, बहुत ही खराब हो, सूंघने मतलब सी देखने में, सूंघने में और चखने में या टेस्ट करने में। तो ऑप्शन नेस्टी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक ट्रुथ बिफोर हिज फ्रेंड। वो मस्टर करेज नहीं कर पाता, मस्टर करेज अपने फ्रेंड के सामने बोलने में। ऑप्शन नंबर ए दिया गया इंजर, बी दिया गया स्पॉइल, सी गैदर, डी मेम। इंजर मीनिंग होता है टू हार्म और डैमेज, किसी को हार्म कर देना या डैमेज कर देना, समवन और समथिंग। स्पॉइल इज टू डैमेज और ruin सैम। गैदर तो समझते हैं लोग, इकट्ठा होना। देन व्हाट द मीन्स मेम? टू इंजर समवन वेरी बैडली बाय वायलेंस। तो मेम, इंजर, स्पॉइल ऑल द सिनोनिम्स। एंड मस्टर मीन्स होता है टू गैदर, टुगेदर इकट्ठा होना, स्पेशली किसी युद्ध के लिए। किसका? ग्रुप ऑफ पीपल या सोल्जर्स का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया एंटोनिम्स, और क्वेश्चन था हिज कन्वर्जेशन आर ऑलवेज एब्सर्ड। देन ऑप्शन ए था फेरेशियल, बी था प्रीपोस्टरस, सी था फूलिश, डी था रेशनल। फेरेशियल मीनिंग एब्सर्ड, फेरेशियल का मीनिंग होता है एब्सर्ड। प्रीपोस्टरस मीन्स होता है वेरी फूलिश और सिली, जो बहुत ही फूलिश हो, बेवकूफ़, सिली टाइप का। फूलिश तो समझते ही हैं। रेशनल होता है जो प्रैक्टिकल और डूएबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो करने, जिसे किया जा सके, उसे बोला जाता है रेशनल। एंड एब्सर्ड मीनिंग, एब्सर्ड होता है इलॉजिकल, जो अनप्रैक्टिकल, जिसे किया ना जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।